वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का ये आपको बताया जाएगा, इसमें आपको कोई स्टॉक नहीं बताया जाएगा, स्टॉक ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, जाके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ना पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपको लाइव मार्केट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न, कितना ऐसा रखना है, कितना टारगेट रखना है, प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है, ये सभी चीज़ें आपको लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपको दिखाई जाती है इन फ्रंट ऑफ लाइव मार्केट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले आपको बताई हुई है कि 18,000 का एक लेवल है। इस लेवल को ब्रेक होने के बाद में आपको स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 18,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही आपको बाय करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको अपसाइड के लिए मूव करने के लिए अपसाइड के लिए मूव अप कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल रहना चाहिए आपका कम से कम जो फर्स्ट टारगेट आपको रखना है वो फर्स्ट टारगेट आपको 18,200 का रखना है, ठीक है। सेकंड टारगेट आपको रखना है आपको 18,400 का, फिर उसके बाद जो आपको रखना है फिर उसके बाद 18,600 का टारगेट आपको रखना है, यानी ऑल ओवर जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका अब उसका तीसरा टारगेट रख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि 18,100 को अगर ब्रेक करता है तो आप मिनिमम टू मिनिमम 100 पॉइंट ज़रूर लीजिए, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट अगर आप रखेंगे तो जल्दी अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मिनिमम आप 100 पॉइंट का आप ज़रूर रखिए, ठीक है। 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाते हैं और मिलते भी हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली चीज़ें आप करते हैं यानी कि ज़्यादा हाइपर नहीं होते हैं मार्केट, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और डेफिनेटली आपको कम से कम 200 पॉइंट ही चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी रेजिस्टेंस जो होता है मार्केट को नीचे धकेल देता है, तो इस वजह से जो है पॉइंट हम ले नहीं पाते हैं। तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर कहना चाहता हूँ, अगर आप टारगेट रखें तो कम से कम 100 पॉइंट का ही रखिए, ज़्यादा पॉइंट का ना रखें, क्योंकि जो मैं अपने हिसाब से टारगेट बताता हूँ वो मेरे एनालिसिस के हिसाब से टारगेट बताता हूँ। अगर आप खुद का भी एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में, और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आज के दिन जो पिछली वाली जो कैंडल, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पिछली वाली जो एक कैंडल थी वो एक अच्छी कैंडल है, लेकिन एक रिवर्सल पैटर्न भी कैंडल है। लेकिन इसका जो हाई अगर ब्रेक होता है, ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हाई ब्रेक होने के बाद में आपका जो इसके जो हाई के ऊपर ही क्लोजिंग देनी है। और आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है, यानी कि आज के दिन ग्रीन कैंडल बनाई है, सेम एज इट इज सेम कैंडल बनाई है, स्प्रिंग टॉप वाली ही कैंडल बनाई है, लेकिन इसने पिछली वाली जो कैंडल है उस कैंडल से हाई ही क्लोजिंग दी है। तो ऑल ओवर अगर मार्केट देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि अपने हाई लेवल से, इस लेवल से वापस नीचे की साइड में इसने मूव किया है। नीचे की साइड मूव करने के बाद में वहीं क्लोजिंग दे दी है जहां इसने थोड़ी बहुत ओपनिंग की थी, यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए 70 से 80 पॉइंट की इसने पॉजिटिव मूवमेंट दी है पिछली वाली क्लोजिंग से, ठीक है। जब पिछला वाला जो हाई देखें, पिछली कैंडल का जो हाई है वो हाई है 17,797 ऑल ओवर 1800 का, सॉरी 17,800 का। और इसका जो हाई क्लोजिंग देखें, क्लोजिंग है इसकी 17,820 का। ऑल ओवर देखा जाए तो 20 से 21 पॉइंट की ही मूवमेंट इसने पूरी कैंडल में दी है, ठीक है। अब इसका हाई देखिए, हाई तो है फिलहाल के टाइम में इसका जो हाई है वो 17,904 है और क्लोजिंग इसकी 17,820 के अराउंड थी, यानी कि ओवरऑल 70 से 80 पॉइंट हाई लेवल से नीचे की साइड में आया है, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की साइड में कितना गया है, नीचे से सबका लो है इसका लो है 17,705 का और इसका क्लोजिंग है 17,820, यानी ऑल ओवर 120 या 100 पॉइंट के आसपास इसने अप साइड मूव दिया है। तो लगभग अगर देखा जाए तो पूरी कैंडल का पैटर्न लगभग थोड़ा सी रेंज में पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यानी 20 से 25 पॉइंट का ही पॉजिटिव रेंज है, ज़्यादा कोई बड़ी रेंज है नहीं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए थोड़ी सी रेंज पॉजिटिव है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी कैसे डिसाइड होगी, इसकी पॉजिटिव कब तक रहने वाली है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसका जो हाई लगा है वो 17,900 के करीब लगा है। 17,900 हमारा जो था वो दूसरा टारगेट था। पहला टारगेट था हमारा जो है लेवल 17,800 का लेवल। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 17,800 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट आपका 17,900 का होगा, दूसरा टारगेट आपका सीधा आपको 18,000 का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। लेकिन ये 17,900 के साइड में ही वहीं से ही ये एक जो एक पैटर्न लिया था यहाँ से वापस नेगेटिविटी की तरफ आ गया। लेकिन इसने थोड़ा सा एक पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैटर्न के हिसाब से एक लॉजिकली चीज़ है कि इसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद यहाँ से नेगेटिव की साइड में मूवमेंट नीचे की साइड में दे दी, यानी कि एक रेंज पे इसने पूरा का पूरा टाइम लगभग
1 से 1.5 घंटा लगभग कंसोलिडेशन में ही गुजारा है ये लेवल, ठीक है। तो इस लेवल को अगर देखते हुए मतलब अगर आप इसमें चीज़ में चेक करते, अगर चीज़ हमारे स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप काम करते तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने प्रॉफिट तो लिया है, लेकिन हमने जो एक लेवल दिया था उस लेवल पे भी इसने अच्छा खासा काम किया है, ठीक है। अब यहाँ से इस लेवल पे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उनको पूरा क्लियर बता दिया था कि इस लेवल के बाद में ये नेगेटिविटी की तरफ जाएगा और इस लेवल के बाद में ये पूरा का पूरा अप साइड में मूवमेंट इस साइड में ये दे देगा, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली अप साइड में जाएगा और इस साइड को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये डाउन साइड में जाने वाला है, ठीक है। अब मैंने आपको उनको पूरी चीज़ से समझाई थी और पूरी चीज़ बताई थी कैसे कैसे मतलब करना है, ठीक है। अब मैंने उनको एक और चीज़, मैं हमेशा एक चीज़ ये चीज़ बता के ज़रूर चलता हूँ कि अगर आपको ट्रेड करना है तो पिछला जो एक लेवल है, यानी कि पिछली जो क्लोजिंग हुई है पिछले दिन की, वो भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, यानी कि जो लेवल है वो लेवल भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। क्लोजिंग का क्या महत्व होता है? क्लोजिंग का ये महत्व होता है कि वहाँ से ये सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग का महत्व इतना ज़्यादा होता है। पिछली जो क्लोजिंग है, मैं जो पिछली हमारी वीडियोज़ है उसमें मैं काफ़ी और बता भी चुका हूँ कि जो पिछली क्लोजिंग है, अगर ट्रेंड लाइन वापस नीचे की साइड में आती है, यानी कि जो ट्रेडिंग लेवल्स है वो वापस नीचे की साइड में आते हैं, यानी कि जो रेंज है वापस नीचे की साइड में आती है, तो वहाँ से जो इसकी जो पिछली क्लोजिंग है, पिछले दिन की क्लोजिंग है, वहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस अप साइड में ये जा सकता है। तो इस वजह से जो लेवल्स बनते हैं वो पिछली क्लोजिंग का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो अब फिलहाल के टाइम में जो रेंज बन रही है, फिलहाल के टाइम में जो रेंज है थोड़ी बहुत तो पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। अब बट ये जो लेवल है वो लेवल 17,800 का है। जो पिछला वाला जो एक मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पिछला वाला जो एक रेजिस्टेंस जो बन सकता था, रेजिस्टेंस जो बन सकता था वो लेवल मैंने आपको मतलब बताया है कि जो पिछले दिन का एक रेजिस्टेंस था वो 17,800 था, उसी रेंज के आसपास ये मतलब वापस ये घूम के वहीं पर आया है, ठीक है। पिछली जो वाली कैंडल थोड़ी सी ग्रीन बनाई है, बड़ी बनाई है, लेकिन मतलब ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन फिर वापस वहीं से रेड कैंडल, एक नेक्स्ट कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने इसने रेड कैंडल बना दी, यानी ऑल ओवर देखा जाए तो थोड़ी सी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकाव दे रही है। बात करेंगे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही है, नॉर्मली रेंज अगर देखी जाए तो 17,900 का एक लेवल है। इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि हमें ऑलरेडी पता चल ही गया है कि इस पे कंसोलिडेशन भी हुआ है और मतलब रेंज भी मतलब वहाँ से रेजिस्टेंस भी लिया है इसने। और दूसरी जो रेंज है, रेंज बन रही है हमारी, दूसरी है ये वाली रेंज, ये वाली जो है रेंज, यानी कि 17,020 के आसपास की जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, यानी कि अप साइड में भी 100 पॉइंट है और नीचे साइड में भी 100 पॉइंट है। अब अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको इन दोनों को ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इन लेवल पे अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ से नीचे की साइड में आता है तो यहाँ से अप साइड वापस भी ले सकता है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर सकता है। क्योंकि क्या होगा कि ये नीचे की साइड में आ गई, मान लो अगर ये नीचे की साइड में यहाँ पर लेवल में आ गई है, नीचे की साइड में आ गई है, अब वो जो लेवल है 720 से 700 का लेवल, वो इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब इसको क्रॉस करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट ये क्रॉस होने में थोड़ा सा मतलब रिस्की भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात इस लेवल की, ठीक है, मतलब 17,900 की, 17,900 के लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो अगर देखा जाए तो इस बिहाफ पे अगर ये लेवल है, लेवल को पहले यहाँ से अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो फिर वापस यहाँ से नीचे की साइड में ये वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ये लेवल ऐसे होते हैं कि 100 वाले जो ऐसे लेवल होते हैं, उस लेवल पे आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप संभल के ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर आप संभल के ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको मतलब लॉस से तो कोई बचा नहीं सकता। सिंपल सा लॉजिक है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, मान लो इसी लेवल में भी फंसा रह गया तो आपको ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड मैंने आपको, अगर आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं तो हमने ट्रेड करना भी सिखाया होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पहला लेवल ये, ठीक है। अब ये मतलब जो है मतलब कैंडल है, कैंडल यहाँ से अप साइड में गई, ठीक है, अप साइड में गई, बट यहाँ से कंफर्मेशन नहीं दे पाई और वहाँ से एक रेड कैंडल वापस की साइड में बन गई। तो
जो लेवल है यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बाय कब करेंगे, जब 920 या 930 को कम से कम 10 से 15 मिनट तक कंसोलिडेशन ले और फिर अपसाइड में एक मूवमेंट अच्छा खासा दे, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं 15 मिनट की कैंडल पे। सेल आपको तभी करना है जब 900 को नीचे की साइड में ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद 70 से 80 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब रही बात नीचे की आपको सेम एज इट सेम ऐसे करना है जैसे यहाँ पर इस लेवल पर आपको जैसे कि नीचे की साइड में इस लेवल पे करा है, तो वहीं पे ही सेम एज इट सेम इसी लेवल पे आपको करना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको चला, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।